क्रिकेट में बड़े रिकॉर्ड्स बन रहे हैं भाई। 122 साल पुराना अपेरेंटली रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्रिकेट की तारीख का सबसे छोटा टेस्ट मैच हुआ है इन द केप टाउन बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, जो कि बाय द वे इंडिया ने जीत लिया है और वो सीरीज़ यूं 1-1 से बराबर हो गई है। सो हम पहले ब्रीफली उसकी बात कर लें, फिर अपने टेस्ट पे तो हम तफसील से बात करेंगे ही। केप टाउन में हुआ क्या? केप टाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट 1.5 दिन में, लिटरली 1.5 दिन में ख़त्म हो गया। 5 दिन होने वाला ये टेस्ट मैच सिर्फ 1.5 दिन में इख्तिताम पजीर हुआ और 642 गेंदों पर ये टेस्ट मैच मुकम्मल हो गया। भारत ने जीत लिया है। पहली इनिंग में हुआ क्या? 55 रन पर आउट होने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग में 176 रन बना पाई। मैच के दूसरे दिन फिर जनूबी अफ्रीका ने 62 रन, 3 खिलाड़ी आउट से दोबारा इनिंग शुरू की, लेकिन सिवाय एडन मार्करम के कोई खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका और उन्होंने 17 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 106 रन बनाए। अच्छा, अब उन्होंने तो बना लिए। फिर जसप्रीत बुमराह ने 61 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। भारत को 79 रन का हदफ मिला जो उसने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया और 2 मैचेस की ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई और मैच ख़त्म हुआ 1.5 दिन में। So now the boys are resting and having a good time because 5 दिन जो खेल जाना था वो 1.5 दिन में ही इख्तिताम पजीर हो गया। अब ज़रा हम अपने मैच की बात कर लेते हैं। सिडनी में जो हमारा तीसरा टेस्ट हो रहा है, सीरीज़ हम हार चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम ज़रा ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। हमें इस टेस्ट मैच से अच्छी उम्मीदें हैं क्योंकि बिला वजह कोई लड़का आता है, बिला वजह तो नहीं, अच्छी बातें आ जाता है, जैसे कि आमिर जमाल आ गए और फिर दीगर ने भी उनका साथ दे दिया, सलमान आगा ने भी उनका साथ दे दिया, रिजवान ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया, तो एक अच्छा स्कोर बना लिया था। फिर आमिर जो हैं और सलमान विकेटें भी ले रहे हैं तो हमें उम्मीद ज़रा बढ़ गई। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर, और हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैज़ान लाखानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान एंड सिकंदर, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। चलें आज फैज़ान से बात शुरू करते हैं। फैज़ान, व्हाट डू यू थिंक, हमारा कितना चांस है टू विन दिस टेस्ट मैच और इवन ड्रॉ इट, ट्राई टू ड्रॉ इट? आई थिंक जिस पेस में अब टेस्ट चल रहा है अब्दुल्ला, तो मोस्ट लाइकली ड्रॉ की तरफ जाएगा अनलेस पाकिस्तान दूसरी इनिंग में रिवायती कोलैप्स अगर ना कर दे, वरना जिस पेस में, जिस अंदाज में टेस्ट बढ़ रहा है, ड्रॉ की तरफ जा रहा है। और आई थिंक जिस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें अगर हम ये ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाए, काफी अहम हमारे लिए एक कह लेके ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर ये मैच हम ड्रॉ कर ले, क्लीन स्वीप से बच जाए, तो भी एक कह लेके शान की कप्तानी के लिए एक निस्बतन बेहतर अंदाज में आगाज हो जाएगा। वरना बिट्स एंड पीसेस में इस सीरीज में या इस मैच में पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव्स रहे। ओवरऑल बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे अब्दुल्ला हमें बेहतर की गुंजाइश है, और ऑफकोर्स सिकंदर भाई का तजुर्बा, उनकी जो क्रिकेट एक्सपर्ट वाली आई है वो उस पर ज्यादा बेहतर बता पाएगी। बट इस वक्त अगर आपने जिस तरह मुझसे सवाल किया कि टेस्ट ड्रॉ होता लग रहा है या रिजल्ट की तरफ जा रहा है, इस पेस के हिसाब से और जिस तरह विकेट का बिहेवियर है, मुझे लग रहा है अगर कोई कोलैप्स नहीं करती पाकिस्तान की टीम रिवायती अंदाज में जो हो जाता है अक्सर, तो ड्रॉ ही होगा मैच। अच्छा फैज़ान, माशाल्लाह आमिर जमाल इज इन हेडलाइंस और सलमान आगा भी परफॉर्म कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, आपके सामने इनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस भी है। दीज आर नॉट द हाउस होल्ड्स नेम्स। इससे पहले ठीक है, हम लोग जो क्रिकेट पे तज्जिया करते हैं, बात करते हैं, खबरें देते हैं, उनको तो पता था, बट गली मोहल्ले में लोगों को नहीं मालूम था कौन आमिर जमाल है या कौन सलमान आगा है। ये कितनी you know how good is that this omen के हमारे पास 2 ऐसे नाम आए हैं who have made headlines? देखिए, सलमान आगा तो फिर भी कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए खेलते आ रहे थे। आमिर जमाल को इस बार मौका मिला, इससे पहले व्हाइट बॉल में आमिर जमाल को मौका मिला था। मसला ये कि हमें अब आमिर को मौका दिया है, आमिर को ये मैच मिले हैं, अब आमिर को तसलसल के साथ मौके मिलने चाहिए। एक सीरीज के बाद फिर इसको बिठा नहीं देना चाहिए। हमारा मसला पाकिस्तान में माजी में भी यही रहा है कि हमने 1-2-3 अगर अभी आप देखिए कि सिडनी में जो टेस्ट कैप मिली थी साइम अयूब को, वो पिछले 3 साल में 16वीं टेस्ट कैप थी पाकिस्तान की जानिब से किसी भी प्लेयर को दी जाने वाली। ज्यादा टेस्ट कैप देना मसला नहीं है, बट आप उन 16 प्लेयर्स में से आप में 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इक्का दुक्का मैच खेलने के बाद डिसअपियर हो गए। ज्यादा प्लेयर्स को चांस ही नहीं मिला। उन 16 में से 4 प्लेयर हार्डली या 5 प्लेयर हार्डली ऐसे थे जो तसलसल के साथ इन 3 साल में पाकिस्तान से खेल सके। तो जरूरी पाकिस्तान के लिए यह है कि आप जिन प्लेयर्स को मौका दे और जो पार्क शो करे, उनको तसलसल के साथ मौका दे। आमिर जमाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अगर
वहां पे वो उनकी किस्मत उनका साथ ना देती और एक कैच जो उनका ड्रॉप हुआ वो ड्रॉप ना होता और आमिर जमाल ये ना कर पाते तो फिर हम आमिर जमाल में फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते। तो हमें मौके देने चाहिए एक प्लेयर को अपने आप को साबित करने के लिए, ना ही अच्छा साबित करने के लिए उसकी एक दो इनिंग्स काफी होनी चाहिए, एक दो सीरीज काफी होनी चाहिए, ना ही उसको डिस्कार्ड करने के लिए एक दो इनिंग्स की बेस पे फैसला करना चाहिए। बस हम प्लेयर टू प्लेयर भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, जैसे सरफराज ने, हमें पता था नहीं कहना चाहिए कि सीरीज शुरू होने से पहले कि अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे एक मैच में भी तो प्रॉब्ली वो अगला मैच नहीं खेल पाएंगे। होपफुली साइम अयूब जिनको अभी मिला है वो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा पाए हैं, उनके साथ ऐसा ना हो और उनको मज़ीद भरपूर मौके मिलें और वो अपने आप को आगे चलकर प्रूव कर सकें। बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री हैज़ नेम्स, जैसे सईद अनवर की कल बात कर रहे थे, कौन थे हमारे साथ, गालिबन याहिया थे या भट्टी साहब थे, कि भाई उसके बाद उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं और क्या उनकी क्रेडेंशियल्स हैं वो भी सबके सामने हैं। वो भी अपने पहले टेस्ट मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सिकू, फैज़ान को और हम सबको ये लग रहा है कि ये प्रॉब्ली टेस्ट ड्रॉ की तरफ जा रहा है अभी जो सूरत हाल है, और ड्रॉ होना भी हमारे लिए तो कामयाबी सी ही है। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि जब तक हमारी बैटिंग अगर अच्छा खेलेगी तो ड्रॉ होगा। अभी एक कैरी आउट हो गया है तो 6 आउट हो गए हैं उनके, और लीड अभी उनकी मतलब 20 रन की ऐसी कुछ रह गई, मैं देख नहीं सका, मैंने स्विच किया था चैनल। तो 6 तो आउट हो गए हैं, मगर हमारे बैट्समैन अगर अच्छा खेलेंगे तो ड्रॉ होगा। अगर हमारे बैट्समैन कोलैप्स हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। देखें यहाँ पर थोड़ी सी मैं कप्तानी को ब्लेम करूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि खेल सिचुएशन के हिसाब से खेला जाता है। आमिर जमाल को नया बॉल क्यों नहीं दिया, मैं तो सिर्फ मेरा सवाल है भाई, एक लड़का चले नया बॉल नहीं दिया, आप 2 ओवर के बाद चेंज कर देते। मीर हमजा जो है स्विंग तो छोटी छोटी कर रहा है मगर उसकी पेस नहीं है। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये पूरे कमेंटेटर्स ये बात कर रहे हैं, मैं सुबह से बैठा यही सुन रहा हूँ उनकी बातें कि भाई जब उसके पास पेस नहीं है तो आमिर जमाल को ले आओ फौरन अंदर। फिर आपने 10 ओवर डिले किया नया बॉल लेने में, चले कोई बात नहीं, वो फैसला था। आमिर जमाल को जल्दी ले आते, वो एक आदमी की लक चल रही है, वो अच्छा खेल रहा है, उसका रिदम आया हुआ है, तो व्हाई नॉट। आप उसको 12 ओवर के बाद उसको आपने गेंद दिया। खैर एनीवे, एक अब काफी देर हो गई, हमारी बड़ी जबरदस्त लीड थी। लंच के ऊपर भी हमने उनके 2 आउट कर दिए थे, उस वक्त भी हमारी अच्छी लीड थी, मगर उसके बाद हम हाथ से मैच ग्रिप निकलता गया। साइम तो फिर एक ऐसा बड़ा डिफिकल्ट कैच था मगर उससे छूट गया। वो फिर बार बार दिखा रहे हैं वो कि साइम जो है मिड ऑफ पे खड़े हुए थे, उसने ड्राइव मारी उसकी बॉल पे सलमान की। अब सलमान अच्छी गेंद कर रहा है, आपने अभी तक उसको गेंद नहीं दी। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देखें सिचुएशन के हिसाब से जब एक लड़के 2 लड़के अच्छी चीजें कर रहे हैं तो आप उनको ज्यादा यूटिलाइज करें। कोई बात नहीं अगर वो मेन बॉलर्स नहीं है मगर उनको यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा फॉल्ट है, और ये हफीज जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे जरूर पूछा जाए कि भाई अगर आमिर जमाल नहीं गेंद कर देता तो क्या फर्क पड़ता। हाँ, आप हफीज के लिए आपके सवालात की तादाद हर गुजरते दिन के साथ सिकू भाई बढ़ती जा रही है। फैज़ान, आर यू विद अस? डू यू आल्सो थिंक कि आमिर को प्रॉब्ली हम पहले अगर बॉल कराने का मौका देते तो इट कुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर अस एंड वी कुड हैव स्कोर्ड मोर विकेट्स? I agree with सिकू भाई कि थोड़ा सा जल्दी अगर आमिर को बॉल मिल जाता तो बेहतर रिजल्ट आ सकते थे। बट अगेन ये हम अपने इस मैच सिचुएशन के मुताबिक अंदाजा ही लगा सकते हैं। बात जो पाकिस्तान को हर्ट कर रही है इस पूरी सीरीज में, वो पाकिस्तान की जिस तरह सिकू भाई ने बात की, हमारी फील्डिंग ने हमें काफी हर्ट किया, वरना प्रॉब्ली कहीं कहीं हम अपर एंड पर भी थे। बट जो सिकू भाई ने बात की, जो बॉल उस मौके पे अच्छा कर रहा होता है ना, चाहे वो हमारा रेगुलर बॉलर ना हो, उस वक्त उसका गेंद अच्छा आ रहा होता है, उसको कंटिन्यू कराए या उसको जल्दी अटैक पे ले आए। आपको कभी कभार वो कहता है ना कि आउट ऑफ बॉक्स आपको जाना पड़ता है। तो अगर आप आउट ऑफ बॉक्स, ऑल्दो शान मसूद एक ऐसा कप्तान है जो आउट ऑफ बॉक्स जाता है, जो इंटेंट शो करता है, जो एग्रेशन दिखाता है अपनी क्रिकेट पर। देखते हैं कि शान मसूद अपने फैसलों में कितने हद तक एम्पावर्ड होते हैं, टीम डायरेक्टर की तरफ से वो कितने एम्पावर किए जाते हैं कि नहीं अच्छा ठीक है हर सिचुएशन में आप ही आजाद है, मेरी तरफ से कोई इन्फ्लुएंस नहीं। तो ये भी बड़ा देखता होता है। ठीक है, आमिर जमाल को थोड़ा पहले ले आते तो मुख्तलिफ होता, सलमान आगा को ज्यादा मौके मिलते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। बट अगेन अब भी पाकिस्तान इस मैच पे गिरफ्त पा सकता है अगले 1 घंटे में पोस्ट, तो वो वहां पे सिचुएशन पाकिस्तान अगर अब पकड़ ले ये अगले तो फैज़ान, इज दैट स्टिल अ क्वेश्चन मार्क कि अभी भी सवालिया निशान बड़ा सा है कि शान कितना आज़ाद हैं अपने फैसलों में? क्या हम इस सीरीज़ के बाद ये डिटर्मिन कर पाएंगे जब आप लोगों की प्रॉब्ली उनसे इंटरेक्शन होगी या जब भी आप तक ज़राए से खबरें पहुंचेंगी? मतलब अभी क्या सेंस मिल रही है आपको?
देखिए ये तो कप्तान कोई भी होगा वो कभी भी खुद तो ये नहीं कहेगा कि मैं आजाद हूँ या मुझ पे ज्यादा नहीं, influence है। जराए से पता तो लग ही जाएगा अंदाजा हो जाता है या इत्तला डेफिनेटली आ जाती है कि ये फैसला किसके कहने पर हुआ या क्या और रीजन थी। ऑफ कोर्स जब हमारी उससे इंटरेक्शन होंगी, जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद भी, तो फिर हम जरूर बात करेंगे कि क्या थॉट्स थी या क्या इस मौके पे ये क्यों किया, क्यों नहीं किया, या ये इस जगह इससे बॉलिंग कराई या इस जगह से बॉलिंग क्यों नहीं कराई। तो फिर उसके बाद चीजें क्लियर होगी कि आगे में। और इनफैक्ट अगर शान का अपना फैसला भी अगर होते हैं तो शान ऑफ कोर्स जिस तरह के वो कप्तान है और जिस तरह अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह वो अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखते हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई ना कोई उनके फैसलों पे लॉजिक जरूर होगी अगर वो उनके अपने फैसले होंगे तो। अच्छा सिक्कू, अब फिर से आपने शुरू में ही कह दिया था कि जिम्मेदारी हमारे बल्लेबाजों पर आ गई है, हमारे बैटर्स पे आ गई है। वी कैन जस्ट होप कि इस दफ़ा हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे, बिकॉज इट हैज़ बीन लॉन्ग ड्यू नाउ। वी कैन होप एंड प्रे। और हम तो मतलब मुझे लगता है कि बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर पा रहे, लेकिन फिर भी लोग उनसे प्यार करते हैं। लोग उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय ये कहते हैं कि अल्लाह करे कि अगले मैच में वो करें, अगले मैच में वो करें, अगले मैच में भी करें। सो अगर इफ़ आवर टॉप ऑर्डर वर्क्स एंड हमारे टेलएंडर्स ने तो पिछली ज़बरदस्त इनिंग में कमाल ही कर दिया, तो फिर डू यू थिंक वी हैव अ चांस? नहीं देखिए, सिर्फ बाबर ही नहीं, सबने कंट्रीब्यूट करना है ना। जी सबने कंट्रीब्यूट करना है तो जैसे कि लेकिन फिर आप कहते हैं ना कि वो दुनिया के नंबर 1 हैं और फिर जाहिर है लॉन्ग ड्यू है, प्यार भी लोग उनसे सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने मैंने भी एक क्लिप निकाल के रखी हुई है जो मैं कल भी उस दिन जिक्र कर रहा था। मैं वेट कर रहा हूँ सेकंड इनिंग का, फिर मैं उसको दोनों इनिंग्स को ज्वाइन करके वो चलाऊंगा और आप लोगों को भी दूंगा, आप लोग भी चलाइएगा। कि जो वीक पॉइंट मैं देख रहा था वही वीक पॉइंट मुसलसल कमेंटेटर्स मैं देख रहा हूँ वो दिखा रहे हैं कि वो एक जगह पे वो गेन कराते हैं उसको और वहां से वो बेचारा उसको वो एक देखिए, हमेशा याद रखें जब एक प्लेयर बहुत जबरदस्त रन्स कर रहा था, जैसे अभी आमिर जमाल रन्स कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हम उसकी कोई मिस्टेक्स नहीं निकाल रहे। जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस का लेवल गिरेगा, जैसे बाबर का गिरा है, हम सब उनके जो वीक पॉइंट्स पकड़ने लगेंगे। ये काम होता है हमारा कि हमें पता चल जाए। जब तक एक आदमी जो कहते हैं ना कामयाबी से चल रहा है तो उसको कोई कुछ नहीं छेड़ रहा होता, कोई नहीं कहता कि इसका ये शॉट है। जैसे रिजवान है, रिजवान का वो जो एक स्वीप शॉट है वो खेलता है लेग साइड पे, उसका फेवरेट शॉट है, मगर वो उसको आउट भी करा सकता है। ये जब जिक्र में आएगा कि जब वो उसके ऊपर खुदा ना करे अल्लाह ना करे उस पर बुरा वक्त आए, तो ये हर एक के साथ चलता है। मगर ऊपर से लेके नीचे तक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हमारे लोअर ऑर्डर तो बहुत अच्छा खेल रहा है, मगर अब जो टॉप ऑर्डर है उसको रन्स करने हैं अगर ये मैच बचाना है। हमारे ओपनर्स को करने हैं, हमारे जो है वन डाउन जो प्लेयर आता है शान को करना है, शान को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो 30-35 करके आउट होना इट्स नॉट अ गुड साइन। आपने जब 50 कर दिए तो कैरी ऑन करें ना, उसको लेके चलें। फिर इसी तरह बाबर तो खैर बेचारा फेल ही हो जा रहा है, उसको हर हाल में इस इनिंग में उठना चाहिए, वरना तो फिर उस बेचारे के साथ फिर हम तो कहेंगे कि वो रन्स नहीं कर रहा। रिजवान ने पिछले इनिंग में किया, अभी भी करे, और नीचे ऑलराउंडर्स अच्छे रन्स कर रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर का रन्स करना साउथ भी जाहिर है बुझे सही थे। अब साउथ के साथ क्या है, उन्होंने उसको पकड़ लिया शॉर्ट बॉल पे, उसको शॉर्ट बॉल करते हैं, वो इतना वो खेलना जाता है, मगर जब वो नहीं खेलने जाता तो उसको हिट भी लगी है, पिछले इनिंग में भी लगी है। तो वो वीक पॉइंट्स उन्होंने पकड़े में, तो वो आते हैं। अभी जो ये बात कर रहे थे कि जब फैसला जो है बाबर शान के हाथ में नहीं है, देखिए एक ड्रॉप कैच ने शान की कप्तानी को बेचारे को वो हिस्ट्री में आ जाता कि 23 साल के बाद वो जीत जाता। अगर वो कैच पकड़ा जाता वहां पे जो अब्दुल्ला ने छोड़ा सेकंड टेस्ट मैच में, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता। मगर उसकी कप्तानी में देखें, कप्तान को ग्राउंड में जाने के बाद खुद फैसले करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वो डिस्कस करे हफीज से या दूसरे लोगों से कि मैंने ये करना चाहता हूँ। इसके अलावा वो फैसला खुद करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास जाएगी। हफीज को कोई नहीं पूछेगा। मैं आपको अभी भी बता दूं, वो हार के आएगा, कहेंगे कि कप्तान ने हरा दिया, कप्तान तीनों मैच हार गया। ये थोड़ी होगा कि क्रिकेट डायरेक्टर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था इसलिए वो हारा। नहीं, कभी भी नहीं आएगा। हिस्ट्री के अंदर नाम शान मसूद का आएगा। तो शान को चाहिए कि खुद फैसले करे, जो भी हो सिचुएशन के हिसाब से बेहतर उसको लगे वो करे। अभी उसने थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी हैं, जिन्हें कोई बात नहीं, लेट्स सी कि अब चलिए पहली सीरीज है, होपफुली ज़्यादा आगे आने वाली सीरीज और आने वाले मैचेस में तजर्बा भी आ जाएगा कुछ। यू नो इट टेक्स टाइम एज वेल टू जेल इन विद द मैनेजमेंट इज वेल टू, पता नहीं तब तक मैनेजमेंट चेंज हो ना हो जाए या हो जाए, वैसे हो ही जाएगी
हो तो जाएगी, हमें पता ही है इलेक्शन मोस्ट लाइकली। जाहिर है फैजान पर अब इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है, उसके बाद नई हुकूमत बनेगी, नई मैनेजमेंट आएगी और फिर हम दोबारा सारे यही बातें कर रहे होंगे कि नई मैनेजमेंट क्या कर रही है, पिछली कौन थी कौन नहीं थी। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त, बहुत शुक्रिया फैजान लाखानी।